आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि क्या है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम करंट ईयर के प्राइजेस के थ्रू कैलकुलेशन करते हैं। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ऐसा समझिए कि 2025 में 10 आइए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ऐसा समझिए कि 2025 के ईयर में 100 केजी वीट की प्रोडक्शन हुई और उस पर प्राइस है ₹20। और 2026 में 100 केजी वीट की ही प्रोडक्शन हुई है और प्राइस बढ़ के हो गया है 30। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तब आप यहाँ पे 30 रुपीज़ के साथ कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पे आउटपुट दोनों ही सालों में सेम है, यानी कि ना तो आउटपुट में कुछ डिक्रीज़ है ना ही इंक्रीज़ है, जबकि देयर इज़ इंक्रीज़ ओनली इन द प्राइस। तो ये है नॉमिनल जीडीपी। जबकि आप रियल जीडीपी में जब कैलकुलेशन करते हैं तब यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं कि आउटपुट कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है। इसे भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ऐसा समझिए कि यहाँ पर भी वीट की प्रोडक्शन हुई है 2025 में 100 केजी की और प्राइस है 20। 2026 की बात करें, यहाँ पर भी 100 केजी वीट की प्रोडक्शन हुई है, लेकिन प्राइस हम यहाँ पे 20 ही लेंगे क्योंकि हमने 2025 को एज अ बेस ईयर लिया है, तभी हमने यहाँ पे प्राइस 20 रखा है। यानी कि हम यहाँ पे इंक्रीज़ इन प्राइस कंसिडर नहीं करते, यानी यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते। यहाँ पे हमारा फोकस ये जानना है कि एक्चुअल में कितनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुई है। इसीलिए इसे बेस्ट मेजर माना जाता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन। जबकि नॉमिनल जीडीपी में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में कंट्री में टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है करंट मार्केट प्राइस पे, यानी कि आज के दाम पे कितनी प्रोडक्शन हो रही है, तो हम नॉमिनल जीडीपी कंसीडर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तब यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन क्या है यूजिंग द बेस ईयर प्राइस, क्योंकि हमें यहाँ पर ये जानना है कि प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुई है। सो आई होप कि आपको दोनों ही चीज़ों का मतलब अच्छे से पता लग गया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।